नमस्कार, मेरा नाम रामस्वरूप शर्मा। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। मैं ये तारकसी की जो कला थी, इसमें ज़्यादा मैंने ये देखा कि भाई इसी को लकड़ी का काम होने की वजह से ये कला मेरे को पसंद आई। 84 के अंदर अवार्ड चालू हुआ तो तारकसी के अंदर फुट बाई 1.5 फुट की मैंने टेबल बना के चारों पाए पे भी काम किया, उसको उसमें रखी तो मेरे को स्टेट अवार्ड मिल गया। 83-84 में मिल गया मेरे को। आओ भगत के हिसाब से देखा जाए, जो चीज़ मैंने देखी है तो गवर्नमेंट से सबसे बढ़िया प्रोग्राम उदयपुर का होता है। उदयपुर में जो आओ भगत देखी है वो ऐसी है कि पंखुड़ें डाल के गुलाब की, और फिर बाद में उस हिसाब से राजा महाराजाओं के ठाट के हिसाब से वो हिसाब किताब यहाँ का बढ़िया लग रहा, सम्मान का। जैसे ये मिरर है तो अब ये सीधा भी बन सकता था, लेकिन मैं इसके अंदर जो है मान लो साहब इसमें ये घोड़ा दे दिया यहाँ। अब यहाँ घोड़ा देने के बाद में मजबूताई के लिए इस काम में पहले जो प्रोडक्ट बनते थे स्टार्टिंग में ज्वेलरी बॉक्सेस ही बनते थे, बेंगल्स ज्वेलरी बॉक्सेस, और ये लिमिटेड प्रोडक्ट बनते थे जब हमारे पिताजी मतलब काम करते थे हम। और अब जो है हमने इसमें मतलब होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हम बनाने लग गए। फर्नीचर पे भी हमने तारकसी का काम चालू कर दिया है। स्टेट अवार्ड को जो है 15 साल हो गए बंद किए हुए, और ऐसे अगर कंपटीशन करवाए और उनको मान लो इनाम के तौर पे कुछ पैसा दिया जाए, जैसे मान लो साहब मेरे को 84 के अंदर 5,000 रुपये मिले, नेशनल मेरिट के अंदर 88 के अंदर 1,000 रुपये मिला, तो उससे जो है आदमी का उत्साह बढ़ता जाता है कि भाई इस कला को सीखने से बहुत बढ़िया नाम होता है, सारी बातें होती है। नमस्कार, मेरा नाम रामस्वरूप शर्मा, मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। गोपालपुरा गांव, जयपुर का निवासी, और 7 जुलाई 1955 को मेरा जन्म हुआ। 6ठी क्लास तक मैंने दुर्गापुरा पढ़ाई करी, और उसके बाद में सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर सन 1968 के अंदर मैं वहाँ गया। वहाँ पे ब्लू पोट्री, पेंटिंग, आइवरी, चंदन का काम, पीतल पे खुदाई, ये सारे काम हुआ करते थे। तारकसी का भी होता था वहाँ। तो वो जब सारे वहाँ पे देखा मैंने, ब्लू पोट्री ये सब आइटम देखे, देखने के बाद में लकड़ी का काम जो है हमारे पिताजी का, दादाजी का, इनका सबका खानदानी काम था। किसानों का काम किया करते थे वो। तो मैंने जाति से संबंधित होते हुए लकड़ी का काम, मैं ये तारकसी की जो कला थी इसमें ज़्यादा मैंने ये देखा कि भाई इसी को लकड़ी का काम होने की वजह से ये कला मेरे को पसंद आई। भाई कौन सा काम सीखना है क्या है, तो 13 साल की उम्र के अंदर मैं वहाँ गया था। अब वहाँ जब गया तो जैसे गोपालपुरा का जो है एक ब्राह्मणों के राधेश्याम जी नाम का ड्राइवर, मान सिंह जी ये ड्राइवर थे वो। जैसे मैं वहाँ कैसे पहुँचा वो वाली बात है ये। तो मान सिंह जी ये वो ड्राइवर थे, वो वहाँ पे अपने भतीजे को पहले ले गए। भतीजा वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, भतीजा मेरे को लेके गया वहाँ। तो वो तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो वो पढ़ाई करके वो तो सर्विस में लग गया, और मैं कम पढ़ा लिखा होने के कारण मेरे को ये कला बहुत बढ़िया लगी लकड़ी के ऊपर। तो सन 72 तक, 68 से 72 तक मैं ये कला सीखी। वहाँ पे कृपाल सिंह जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा भाई अगर तेरा ध्यान इसमें ज़्यादा है, तो उन्होंने जो है अलग अलग डिज़ाइन बना के मेरे को दिए लकड़ी के ऊपर। लकड़ी का काम वहीं पे होता था, तो वो जो है उसके ऊपर मैं तारकसी किया करता था। तो 72 के बाद में मैं वहाँ पे 74 तक था अपना काम करके, और राजमाता गायत्री देवी का शोरूम था, गायत्री देवी जी का, रामबाग पैलेस में। तो वहाँ पे उनका जो गिफ्ट शॉप शोरूम था, वहाँ पे वहीं पे
काम कर कर के मैं वहाँ दिया करता था। और 1975 के अंदर फिर मैं शहर के अंदर एक बनिए के यहाँ पे चंदन जी पेंसिलें, तारकसी जी पेंसिलें, ये सारी हुआ करती थी। तो उससे यहाँ काम करने गया। वो 150 रुपये महीना दिया करता था। उससे मुलाकात ऐसे हुई जैसे तारकसी जी पेंसिलें बनती थी। पहले चंदन जी पेंसिलें बनती थी, वैसे ही तारकसी जी पेंसिलें बनती थी। तो उन्होंने जो है कहा भाई तारकसी का काम करवाना है। तो वो मेरे पास आए। तो तारकसी के लिए वो लकड़ी के जो गुटके हुआ करते थे वॉल पेन के लिए, वो बनवा के ला के दे देते थे। तो उनके ऊपर चारों तरफ तारकसी, इतनी जगह के अंदर तारकसी हो जाती थी बीच में, वो बना के, और वो बाद में खराद के ऊपर उतरवाने के लिए, वो सब उनका काम था। मेरा काम खाली तारकसी करके घिसाई करके देने का था। तो कम से कम वहाँ पे मैं था 76 तक। स्कूल में बना के उनको भी दिया करता था। तो वो बना के देने के बाद में फिर उन्होंने अपने इमरजेंसी जब लगी थी उस टाइम पे उन्होंने एक कारखाना खोला कनक घाटी के अंदर। कनक घाटी में कारखाना खोला गोविंद देव जी के मंदिर के पास में, राधा बाग में। फिर वहाँ पे गया, वहाँ 210 रुपये मिले मेरे को। तो ऐसे करते करते 75 के आसपास ही फिर बाद में अपने यहाँ पे ये मोती सिंह बोम्बे के रास्ते में एक फर्म प्रेमा हैंडीक्राफ्ट के नाम से वहाँ पे खुल रही, उसी की जिनको पेंसिलें वगैरह का ये काम करते थे, उन्होंने एक दुकान लेके कारखाना खोला। उनके सामने ही फिर मेरे को दुकान दिला दी, भाई इस दुकान के ऊपर काम करो। फिर मैं, एक चाचा जी का लड़का सीखने वाला था मेरे पास, वो रामदयाल छोटा भाई, वो ये सारे हम वहाँ काम करने लगे। तो लकड़ी के आइटम बना के तो वो ले आते थे। और तारकसी का प्रोडक्शन निकलाने के लिए भाई इनके मान लो 2-3 आदमी हैं, ये तो जल्दी काम होगा। तो ऐसे वो डाटे वगैरह कच्चा माल जो भी देते थे वो बना के उनको दिए गए। सप्लायरों से कांटेक्ट हो गया, तो सप्लायर भी वही लकड़ी का सामान जो है ला के दिया करते थे। फिर 1977 के अंदर जयपुर वुड एंड वायर आर्ट के नाम से मैंने अपनी फर्म बनाई अलग से, और बालजी कोठी के रास्ता घाट गेट वहाँ पे दुकान ली किराए पे। और वो दुकान जो थी वहाँ पे बैठ के और काम करते रहे। 80 के अंदर मेरा पहला इंटरव्यू राजस्थान पत्रिका में बिशन सिंह जी ने लिखा, बढ़िया काम होने की वजह से। और उसके बाद सेंट्रल कॉटेज दिल्ली 81 के आसपास वो वहाँ से जयपुर आते थे, तो वो यहीं पे ऑर्डर दिया करते थे। बोले मैं एक दरवाज़ा बनाया है 6 फुट बाई 3 फुट का, तो उसके ऊपर तारकसी करवानी है। वो तारकसी की फ़ोटो मैंने उस पर क्या नाम से फोटोग्राफर को बुला के उस जोड़ी की फ़ोटो ले ली। तो वो एल्बम में लगी हुई थी, मेरे आइटम जो भी थे एल्बम में लगे हुए थे। तो दिल्ली से जो सेंट्रल कोटेज से जो मैनेजर थी वो आई, तो बोले दरवाजे बनाते हो क्या? मैंने कहा हाँ बना देते हैं, क्या बात। तो 7 फुट बाई 4 फुट के दरवाजे बनाओ। फिर उसके अंदर मैंने 2 डिजाइन दिए और वो तारकसी के दरवाजे बना के वहाँ पे दिए, उसमें डिजाइन सेट रखे ये सारा कुछ। तो ऐसे फिर बाद में जो है अपने 81 के अंदर कृपाल सिंह जी को बुलाया मैंने दुकान पे। 7 फुट 4 फुट का दरवाज़ा बनवाया जब, तो बना के बोले यार रामस्वरूप दरवाज़ा तो बहुत बढ़िया बड़ा है। मैंने कहा साहब वो CCIC का है, तो ये बनाया इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है साहब, आप देखो इसको। बोले यार काम तो बढ़िया करती है। तो मैंने कहा साहब काम तो सारे ही बढ़िया करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो जैसे कलाकार अगर मान लो आगे बढ़ना चाहे तो नाम तो होना ही चाहिए उसका। तो उन्होंने कहा, बोर्ड के डायरेक्टर थे यहाँ राजस्थली के अंदर, तो उन्होंने कहा बोले यार आपके जो है अपने अवार्ड चालू करवा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट से। तो 83-84 के अंदर अवार्ड चालू हुआ। तो तारकसी के अंदर 3 फुट बाई 1.5 फुट की मैंने टेबल बना के चारों पाए पे भी काम किया, उसको उसमें रखी तो मेरे को स्टेट अवार्ड मिल गया। 83-84 में मिल गया मेरे को। उसके बाद में जो है धीरे धीरे काम बढ़ता ही गया
और जैसे मान लो छोटा भाई था राम दयाल, तो दोनों ने कंपटीशन मेरिट दिया, उसको मेरिट दे दिया, मेरे को अवार्ड दे दिया। 88 के अंदर जो है नेशनल मेरिट मिला फिर मेरे को। मैंने और आइटम बनाया, काम तो चल ही रहा था। हमने कहा चलो 7 भाई 5 बोर्ड्स बना के दिया, उसमें नेशनल मेरिट दे दिया। और 96 में नेशनल मेरिट मिला। और स्टेट अवार्ड की वजह से 85 के अंदर मैं जर्मनी गया। 70 क्राफ्ट्समैन का दल वहाँ पहुँचा था। इंदर सिंह जी का भी वो पिताजी रहे थे उसमें, वहाँ रहे। तो विदेश में भी जो है काफ़ी अच्छा वो रहा उसका। और अपने जो है राजस्थान में तो सीकर, जोधपुर और जैसलमेर, ये सारे प्रोग्राम 75 से 77-80 के बीच में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एग्जीबिशनों में गया। अलग अलग आइटम बनते रहे लोगों की भाई। और जैसे मान लो साहब लकड़ी का मोर है, मोर बना दिया, पेन स्टैंड है। तो ये जो है एग्जीबिशनों में भी लोग बाग पसंद करते थे, फिर बाद में ऑर्डर भी आते थे। तो जोधपुर में तो जैसे बम्बई में और कलकत्ता के ये सारे ग्रुप वहाँ पे जोधपुर वाले उसमें मीटिंग में आए थे। वहाँ पे हमारे सारे आइटम लगे हुए थे। तो सब ने अपने अपने, कोई गोवा का ऑर्डर देता है, कोई ऑर्डर देता है, तो वो सारे 10-10, 5-5 पीस ऐसे। बस अब उनमें खाली यही था कि भाई जैसे पेमेंट जो है भाई हम तो वीपी द्वारा लेंगे, तो फिर उनको सामान दिया। और जैसे मान लो जो है नहीं, ये अपने सूरत कुंड, निब्बई, राहत के काम में परेशानियाँ तो आती है। मान लो 68 के अंदर में सवाई रामचंद्र शिल्पकला मंदिर में आया, कभी पैदल जा रहे हैं और कभी जो है क्यों गोपालपुरा से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर है सवाई रामचंद्र शिल्पकला मंदिर। तो परेशानियाँ तो पुराने टाइम में जितने भी जो लोगों के इंटरव्यू में भी अखबार में पढ़ता हूँ, चाहे दौड़ने वाला हो चाहे कुछ हो, मैं इस पर समस्या से ऐसे उठे, तो ये तो है ही भाई। सब लोगों की एक सी स्टोरी होती है आगे बढ़ने में। और भाई वो मेहनत करता जाए तो आगे बढ़ेगा। पैसों की समस्या भी सभी के साथ रहती है, ऐसे दिक्कतें तो बहुत आती है काम करने में। लेकिन अगर लगन से काम करे तो आदमी बढ़ता रहता है। रात दिन काम करता था, सुबह से रात को 12 बजे का पता नहीं। भाई चलो ठीक है, काम देना है अपने को। इसके बाद में अपने को मेरे को मिला 2008 में नेशनल अवार्ड। और 2006 के अंदर ये सिटी पैलेस का अवार्ड। 2017 में उदयपुर वाला। 2014 के अंदर जो है ये अपने सिल्क गुरु मिला मेरे को। और 4-5 जगह एंट्रियाँ बाहर की घूमी, सूरज कुंड वगैरह, व्यापार मेला सूरज कुंड का, उसमें बांट लिए 3-4 बार। दिल्ली आर्ट के अंदर, ग्वालियर, देहरादून, बेंगलोर, अपने बिहार, पटना एम्पोरियम में एग्जीबिशन लगी थी गवर्नमेंट की तरफ से ही। और ये सारे प्रोग्राम किए मैंने, बहुत पहले कर लिए। जैसे 77 में उधर गया। ये जो सिल्क गुरु जब अवार्ड मिला 2014 में मेरे को, तो उसमें बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है, गवर्नमेंट का अवार्ड है। तो उस हिसाब से उसमें जो है बहुत खुशी हुई कि भाई मेरे को ये मिल रहा है और मेरे आइटमों का चयन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये थी कि गोल्ड मेडल जो था वो मैं ये देख रहा कि मैंने कहा यार ये असली भी है कि वैसे ही पॉलिश किया हुआ है सोने पे चांदी का बना के। तो जो डिपार्टमेंट के जो थे उनको मैंने पूछा, तो ये हॉलमार्क का लिखा हुआ है इस पर, ये असली है 20 ग्राम का। तो बहुत खुशी हुई कि भाई चलो ये सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। और आवभगत के हिसाब से देखा जाए, जो चीज़ मैंने देखी है, तो गवर्नमेंट से सबसे बढ़िया प्रोग्राम उदयपुर का होता है। उदयपुर में जो आवभगत देखी है वो ऐसी है कि पंखुड़ियाँ डाल के गुलाब की, और फिर बाद में उस हिसाब से राजा महाराजाओं के ठाट के हिसाब से वो हिसाब किताब यहाँ का बढ़िया लग रहा, सम्मान रहा। और घर में तो खुशी होती है, अरे भाई हाँ अवार्ड मिला है ये। इसमें जब इनको सिल्क गुरु अवार्ड मिला तो उसमें वैसे तो इनको बहुत सारे अवार्ड पहले मिल चुके थे, हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात थी अवार्ड्स की। लेकिन सिल्क गुरु इसलिए स्पेशल था कि उसमें इनको एक गोल्ड मेडल मिला था। तो वो हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और एक कलाकार के लिए मतलब इससे बड़ा कोई अवार्ड है नहीं, ये सबसे बड़ा अवार्ड है।
इसके बाद में एक पद्मश्री अवार्ड होता है तो उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं अभी, वो और मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रखा है और मैंने ये जो तारकशी कला है वो मेरे पिता से सीखी है। मैं वैसे तो बचपन से ही ये देखता आ रहा था, मतलब इसमें रुचि थी। और जब मैं स्कूल 10th में पढ़ता था, जब से भी मैं ये काम करने चालू कर दिया था 10th के बाद से ही। और उसके बाद में मेरे को 2010 में मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था एक तारकशी का। इसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। स्टेट अवार्ड मुझे उस टाइम के जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने मुझे दिया था। मैं इसी काम में लग गया था, पिताजी के साथ मैं काम चालू कर दिया था ये, और हम साथ में ही काम करते हैं अभी भी। और इस काम को फिर आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक वर्कशॉप स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे थोड़ा हमारे पास मतलब काम को बढ़ाने के लिए मशीनरीज वगैरह ये थी नहीं। इस काम को करने के लिए जो मशीन होती है वो एक लिमिटेड ही थी, हमारे पास एक दो मशीन ही थी, लेकिन हमें और मशीनों की ज़रूरत थी। तो फाइनेंशियली हम इतना, मतलब उस टाइम पे पैसा था नहीं हमारे पास। तो उस टाइम पे मुद्रा लोन चला ही था, स्टार्ट हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो बैंक से मुद्रा लोन लेके और मैंने फिर मशीन परचेज की थी, और रेंट पे मतलब जगह लेके और वहाँ पर मैंने ये काम स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था तब बिल्कुल मतलब काम भी थोड़ा स्लो ही था, हमारे पास इतने ऑर्डर्स भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों से कनेक्शन होने लगा। अ, हमने कुछ नए सैंपल डेवलप किए, फिर बायर्स के पास जाने लगे, तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा ऑर्डर मिलने लगे। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे मार्केट में हमारी रीच बढ़ने लगी, लोगों को और नए नए प्रोडक्ट हमने दिखाने लगे तो उनके ऑर्डर आने लगे, और धीरे धीरे मतलब काम अच्छा चलने लग गया। और अभी फ़िलहाल बढ़िया काम चल रहा है। और ये इस काम में पहले जो प्रोडक्ट बनते थे स्टार्टिंग में, ज्वेलरी बॉक्सेस ही बनते थे, बैंगल्स ज्वेलरी बॉक्सेस, और ये लिमिटेड प्रोडक्ट बनते थे जब हमारे पिताजी मतलब काम करते थे हम। और अब जो है हमने इसमें मतलब होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हम बनाने लग गए। फर्नीचर पे भी हमने तारकशी का काम चालू कर दिया है। इसके अलावा हम आर्ट, मतलब आर्ट एंड डेकोर के प्रोडक्ट की कैटेगरी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, किचन वेयर प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। उसमें ट्रेज आ गई, प्लेटर्स आ गए, बावल्स आ गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमने मतलब काफ़ी सारी रेंज हमने डेवलप कर दी। लैंप्स भी हम बना रहे हैं इसी प्रोडक्ट्स, इसी में मतलब तारकशी क्राफ्ट में। तो इस तरह से, और मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हमने वॉल डेकोर के प्रोडक्ट्स और टाइल्स वगैरह इन पे काम चालू कर दिया है हमने। तो मतलब जो पुराना जो ट्रेडिशन डिज़ाइंस जो बनती थी इसमें, उसमें भी हमने चेंजेस किए हैं। मॉडर्न डिज़ाइंस में हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, जिससे मतलब जो क्लाइंट्स हैं, हमारे कस्टमर है, वो अट्रैक्ट हुए उससे। क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है पुरानी, जो हमारी जो मटर माला या जाल वाली जो डिज़ाइंस हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते आजकल। इसलिए हमने मॉडर्न डिज़ाइंस में इसमें इन्वॉल्व किया है, जिससे हमारा काम भी बढ़ा है और मतलब कस्टमर्स को चीज़ें पसंद भी आने लगी है। और अभी हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी जैसे तारकशी के बारे में बताऊँ तो अभी हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लकड़ी लेते हैं। अब लकड़ी भी तारकशी में कौन सी लेनी है, इसके लिए हम शीशम लकड़ी लेते हैं। शीशम क्या है, तारकशी मतलब वायर फ्रेंडली होती है, जिसमें वायर को ईज़िली वो पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है। वैसे तो अभी देखा जाए तो अकाशिया में भी तारकशी होती है, टीकवुड में भी होती है, बट वो लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग लास्टिंग वाली नहीं होती। उसमें कुछ समय बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन शीशम की लकड़ी में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसलिए हम ज़्यादातर काम शीशम की लकड़ी में करते हैं। और तारकशी के लिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हम पहले लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, जैसे बॉक्स बनाना हो, मिरर बनाना हो, या वॉल टाइल्स बनानी हो, या फिर जैसे बैंगल्स बनाने हो, तो उस शेप में उसको काटा जाता है मशीन से। फिर उसके ऊपर जो भी हमें डिज़ाइंस देनी होती है वो डिज़ाइन ड्रॉ की जाती है, प्रकार पेन पेंसिल की सहायता से। उसके बाद में उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आउटलाइन बना के और उसके अकॉर्डिंग उस पे ग्रूविंग की जाती है। वो ग्रूविंग हम चीज़ल और हैमर की सहायता से करते हैं, और उस ग्रूविंग के ऊपर तार को जो हम शीट में से काटते हैं, ब्रास की शीट में से, जैसे तार में भी हम कॉपर, ब्रास और सिल्वर
और आजकल अगर जैसे वायर के ऑन डिमांड हम गोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वायर यूज़ में आता है वो ब्रास का आता है, पीतल का जो तार होता है। तो उस ग्रूविंग के अंदर उस तार को फिट किया जाता है हैमर की सहायता से। उस में फिट करने के बाद में उसकी सैंडिंग होती है, पुट्टी भरी जाती है उसमें, जो भी लकड़ी का बुरादा होता है उससे, फिर उसकी सैंडिंग होती है। उसके बाद में उसकी बफिंग की जाती है, उसके बाद में उसकी पॉलिशिंग होती है। तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होने के बाद में एक प्रोडक्ट तैयार होता है। हम जब कोई मास्टरपीस पे काम करते हैं तो उसमें करीबन 5 से 6 महीने हमें लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में पहले डिज़ाइनिंग हमें सोचना पड़ता है, एक आइडिया लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसके ऊपर डिज़ाइन क्या बनानी है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर क्या है कि पूरा काम हाथ का होता है, तो इसलिए उसमें टाइम गेटिंग वाला होता है और सनलाइट में ही काम हो पाता है। ये बहुत बारीक होने के कारण हम इसको नाइट में या फिर लैंप की सहायता से कर ही नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा टाइम गेटिंग वाला काम है और उस हिसाब से ये काम होता है। और एक लंबे टाइम के बाद में एक प्रोडक्ट निकल के आता है। आने वाली जनरेशन्स का वैसे पता नहीं अब करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे ही है। क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है इस काम को सीखने के लिए पैसेंस चाहिए। उस जनरेशन के पास पैसेंस है नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर बना लेते हैं तो उसको वो कब बिकेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो वो पैसेंस होना चाहिए उसमें कि वो अगर महीने भर में बिके तो वो तब जाके उसको पैसे आएंगे, या 2 महीने में बिकेंगे तो उसके बाद में पैसे आएंगे। तो इतना पैसेंस होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास इतना पैसेंस होता नहीं है। इंस्टेंट आजकल सबको पैसा चाहिए। तो उस हिसाब से बहुत अगर जैसे हम अगर किसी 10 बच्चों को सिखाते हैं या फिर 20 बच्चों को, अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाते हैं, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो इंटरेस्टेड होगा। वो भी कुछ समय करके और फिर वो भी छोड़ जाएँगे। तो मतलब उस हिसाब से कोई सीखना नहीं चाहता इस कला को। और ये कला जो है वो सिटिंग भी माँगती है और पेशेंस दोनों माँगती है। और देखा जाए तो ना ही गवर्नमेंट के मतलब जो है राजस्थान गवर्नमेंट इनको इस कला को इतना प्रमोट कर रही है, और कुछ मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर इस कला को सिखाया जाए। या इसी की बात नहीं कर रहा मैं, जयपुर की या राजस्थान की जितनी भी कलाएँ हैं, अधिकतर तो जैसे जो बहुत पुरानी जो कलाएँ थी वो तो विलुप्ति हो गई, जिनके कोई खरीदार नहीं होते, जो बिकती नहीं है कलाएँ, तो वो कलाएँ वैसे ही उनकी पीढ़ियाँ भी नहीं सीख पाती और ना वो किसी को सिखाते हैं। तो वो तो अधिकतर कलाएँ तो विलुप्त हो गई, कुछ गिनी-चुनी कलाएँ जो चल रही है। तो अगर इस पे भी, इन कलाओं पे भी अगर राजस्थान गवर्नमेंट अगर अभी भी ध्यान नहीं देगी तो ये कला जो है तारकसी या और भी जो है वो भी विलुप्त हो जाएगी। तारकसी जो है, तारकसी अपने लकड़ी के ऊपर पहले तो जो खरादी या उसको लेथ मशीन वाला जो है उसको बताना पड़ता है कि भाई अपने को ऐसा आइटम बनाना है, तो वो उतार के देता है। उसके बाद में इसके ऊपर डिजाइन सेट करते हैं पेंसिल से, इनसे प्रकार पेंसिल इनसे डिजाइन सेट करते हैं। और डिजाइन सेट करने के बाद में 34 इंची पीतल की सीट 34 इंची पीतल की सीट में से तार काटते हैं कैंची की सहायता से। वो कैंची से तार काट के और वो जो डिजाइन बनाया है उसमें औजार से खुदाई करके और हथौड़ी से इनको ठोका जाता है। तो ठोक के फिर बाद में अपने बीच की ये जो बिंदियाँ लगी हुई है, ये पीतल के 19 नंबर के तार होता है पीतल का, उसकी कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े इसमें ठोक देते हैं। ठोक के घिसाई करके और जो गड्ढे होते हैं उसके अंदर पोटीन वोटीन फेविकोल लकड़ी का बुरादा बारीक कपड़े से छान के और फिर बाद में इसमें भर देते हैं। भर के और फिर रेजमाल से साफ करके उसको और पॉलिश करते हैं। रेजमाल से साफ किया, अब की पॉलिश करके लेकर वगैरह इसमें होता है। ये तारकसी की कला। जैसे आइटम पहले आइटम बनवाना पड़ता है लकड़ी का, सोचना पड़ता है। अगर ऑर्डर रहा हो तो वैसे ही बता देते हैं भाई ये इतने इतने पीस बनेंगे और तू बना दे। और चाहे वो आइटम मान लो हाथी है, ये लकड़ी का बाहर से बनवाना पड़ता है। जो चंदन जार ये जो काम करने वाले कारीगर हैं उससे बनवा के इसमें डिजाइन फिर सेट किया जाता है। तो पहले पेंसिल से प्रकार से इनसे डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने के बाद में खुदाई करके और वो इसमें तार ठोकते हैं थोड़ी से। ये सारे ऐसे आइटम तैयार होता है।
इंडिया प्रमोशन प्रोग्राम था, वेस्ट जर्मनी था उस टाइम पे 85 के अंदर। तो लियोनबर्ग शहर के अंदर मैंने वहाँ काम करके दिखाया और जो सैंपल ले गया था उनमें से कुछ आइटम जो है उन्होंने खरीदे भी, लोगों ने पसंद आया लोगों को, और इतना पसंद आया कि वहाँ का एक्सपोर्टर 86 के अंदर जयपुर आ गया। और आने के बाद में उसने जयपुर में पूछा, भाई ये तारकसी आइटम किस तरह बनाया हुआ है। तम्बाकू बोर्ड से लेके गया था मैं, तो वो तम्बाकू बोर्ड्स का जो है ऑर्डर देने के हिसाब से जयपुर आया था। उस टाइम में 86 के अंदर बेंगलोर चले गया, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ही बेंगलोर ट्रांस बाजार लगा था, वहाँ चले गया। तो यहाँ जो तारकसी करने वाला था, नेशनल अवार्डी था, उसके पास में वो गया, भाई मेरे को ये आइटम चाहिए। तो उस टाइम इतनी ईमानदारी का काम चलता था कि जिसका आइटम, भाई ये तो रामस्वरूप का आइटम है तो आप वहाँ से ही ले। वो एक दूसरे के डिजाइन कोई बनाता नहीं था। तो और सभी जगह जैसे मान लो साहब बर्मिंघम गया 2012 के अंदर, साउथ अफ्रीका 2012 में गया। तो ये जो है 3-4 प्रोग्राम है। अपने एक्वाडोर गया अभी जो 1.5 महीना में जो काम सिखा के आया हूँ। जैसे फर्नीचर में वो टेबलें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो भाई तार कैसे लगते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये है सारा कुछ सिखा के है वहाँ पे। तो ऐसे 4 कंट्री में घूमा। देखो डिजाइन का ऐसा है, डिजाइन जो है पहली बात तो लकड़ी का आइटम जो होता है, वो चाहे हाथी हो, चाहे मान लो पाउडर बोर्ड्स हो, या कोई सा भी डिजाइन, उसके अंदर शेप लकड़ी के ऊपर डिपेंड है कि अपन क्या बनाना जा रहे हैं। तो वो जो पीस आता है उस हिसाब से उसमें डिजाइन सेट किया जाता है। तो वही चीज़ें जो उन्होंने लकड़ी की बना के दी, उस हिसाब से उनको डिजाइन तो अपने यहाँ के इंडिया के डिजाइन जो ऑलरेडी बना रहे थे वही डिजाइन उसके अंदर बनाए, ये वो अपना डिजाइन दे। तो या तो अगली पार्टियाँ जो है अपना डिजाइन दे, या फिर अपन अपने हिसाब से डिजाइन बनाए। तो ये उससे आगे सोचने वाले की बात है कि भाई वो क्या चाहता है उसके अंदर। नहीं अपन तो अपने डिजाइन बनाएंगे तो वो तो पसंद आएंगे ही आएंगे, ये बात है। तो शेप देख के और डिजाइन किया जाता है। जैसे 7 फुट बाई 4 फुट का दरवाज़ा बनाया तो मैंने देखा यार इसमें जो है एक तो दिल्ली बराबर होने चाहिए, दरवाजे के अंदर दिल्ली बराबर होने चाहिए, तारकसी के हिसाब से किया मैंने उसको। और बीच में जो अड़वे वगैरह आते हैं तो फ्रेम से जो फ्रेम बनाया वो अड़वों के अंदर डिजाइन दे दिया, फ्रेम में जो डिजाइन था वो अड़वों में दे दिया। और बीच में दिलों में जो था वो जो बड़े अड़वे होते हैं उसके अंदर वो डिजाइन दे दिया। तो वो मैच रह गया सारा ऐसे। जैसे मान लो साहब मेरा अब डिजाइन है और है तो उसके हिसाब से डिजाइन सेट किया जाता है। जैसे ये मिरर है तो अब ये सीधा भी बन सकता था, लेकिन मैं इसके अंदर जो है मान लो साहब इसमें ये गोला दे दिया यहाँ। अब यहाँ गोला देने के बाद में इसमें देखा कि भाई चलो ये जो है गोलाई के अंदर बारीक काम तारकसी का होना मुश्किल है, तो इस वजह से इसमें ये डाई कटिंग की बिंदियाँ लगा दी। और जिस साइज रहा ये मिरर है, अब इसमें किस साइज कटेड़ा आना चाहिए, ये सारी सोचने की बातें होती है डिजाइन सेट करते टाइम। दूसरी बात कि इसमें ये मेरा किस डिजाइन का होना चाहिए, कितना साइज का होना चाहिए, ये सारी इससे पीस को देखने के बाद में सारा कुछ सेट करना पड़ता है। तो ये ऐसे मेरा बना के इसमें गोले दे दिए और ये जो डिजाइन है वो मेरा आपके हिसाब से सेट किया। फिर ऐसे डिजाइन उस पर शेप पे डिपेंड होता है कि अपन क्या बनाने जा रहे हैं, वो अच्छी से अच्छी चीज़ बननी चाहिए। इसके अंदर कटड़े में जो है अब यहाँ पे काम करना मुश्किल है, लेकिन मैंने किया। इसका भी डिज़ाइन जो है इसने मैंने खुद ने सेट किया है मेरा आपका। और ये ऐसे कलाकार को अपने हिसाब से अगर वो बनाता है डिजाइन, जैसे भी मान लो साहब उसमें जो है नहीं अपने को ये देना है, प्लेन बनाना है कि उसमें मेहराब देने हैं कि, तो उससे शेप के हिसाब से डिजाइन सेट किया जाता है। पार्टियाँ जो अपने उसको तो खैर मारवाड़ी में पार्टी बोलते थे हम तो ये यहाँ शहीद के गट्टे के पास ही बनती थी। तो उनके अंदर यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दी और ये ऐसी पत्ती लगती थी लोहे की। तो इससे जो है भाई जॉइंट खुले नहीं या कोई गड़बड़ नहीं हो, इस वजह से मैंने ये पीतल की पत्तियाँ लगाई इसमें मजबूताई के लिए। और सेल्फ गुरु के लिए 3 आइटम भेजे थे उस टाइम पे, 3 आइटम जाते थे सेल्फ गुरु में। तो
3 आइटम में एक तो अपने सेंट बॉक्स था राउंड वाला, टमाटो बॉक्स था वो 4 इंची के 5 इंची के करीब का, तो उसमें डिजाइन सेट किया था। एक आइटम वो था, एक था वो राधा कृष्ण बनाए थे, यही बड़ा साइज था उसमें 13 इंची बाई 17 इंची का। उसमें राधा कृष्ण दोनों को साथ तस्वीर बनाई थी वो। तो उसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता जैसे अपने शादी ब्याहों के अंदर एक बड़ा बेस होता है, बरीरा बेस बोलते हैं उसको, उस हिसाब से उसमें डिजाइन सेट किया। और एक बनाई थी तोप, तो तोप में जब डिजाइन जो है उसमें सारा कुछ ये तार रसी के डिजाइन के हिसाब से उसमें तोप के साइज के हिसाब से सारा डिजाइन बनाया था उसमें। यही जो पत्तियां हैं पीतल की, ये उसमें बॉर्डर लगाई थी। जैसे पहले के टाइम में सगड़ वगैरह ये होते थे बैलगाड़ियाँ, तो उसमें पत्तियां ही लगती थी लोहे की, तो उसमें भी मैंने वो पत्तियां लगाई थी। तब 3 आइटम गए थे, उसमें से जो वो सिल्वर पुरस्कार मिला। अब तो एक ही आइटम ले रहे हैं, पहले बहुत मुश्किल था। इसमें जो नई जनरेशन जो नहीं सीखना चाहती है, उसका कारण है कि सरकार की तरफ से इस कला पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो ध्यान जो नहीं दिया जा रहा है, जैसे जब तक कोई सीखने वाला उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अवार्ड वगैरह नहीं मिलेंगे, या मान लो उसको जो है कोई, एक तो अवार्ड की बात, अवार्ड चालू करना चाहिए इनको। जैसे स्टेट अवार्ड को जो है 15 साल हो गए बंद किए हुए, और ऐसे अगर कंपटीशन करवाए और उनको मान लो इनाम के तौर पे कुछ पैसा दिया जाए, जैसे मान लो साहब मेरे को 84 के अंदर 5,000 रुपये मिले, नेशनल मेरिट के अंदर 88 के अंदर 1,000 रुपये मिला, तो उससे जो है आदमी का उत्साह बढ़ता जाता है कि भाई इस कला को सीखने से बहुत बढ़िया नाम होता है, सारी बातें होती है। तो इस हिसाब से जैसे राजस्थान गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है, तो अपने हरियाणा में ऐसे वो उन लोगों को तो ये देखो आप 1-1 लाख रुपए स्टेट अवार्ड में मिलता है। तो ऐसे सरकार को जो है इस पर पूरा, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम हो, नई जनरेशन नहीं जुड़ रही है, उसका यही कारण है। और ये मैं 2-3 बार बोल चुका अपने क्या नाम से मीटिंगों वगैरह में, जैसे भारतीय शिल्प संस्थान के भी आते हैं अफसर वगैरह, तो उन मीटिंगों में मैंने कहा है भाई नए क्यों नहीं जुड़ रहे, नए इस कारण से नहीं जुड़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं देती है कोई मतलब अवार्ड वगैरह, कंपटीशन नहीं करवाती है, तो प्राइवेट जैसे अभी मान लो साहब ये भी और कोई एजेंसियां, जैसे ललित कला अकादमी है, ललित कला अकादमी एक संस्था बनी हुई है, तो उसको भी तो सरकार पैसा देती है। वो हमेशा कंपटीशन करवाते रहते हैं, एग्जीबिशन लगाते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर उसमें हैंडीक्राफ्ट्स में भी ऐसा हो तो ज़रूर जुड़ेंगे, नए सीखने वाले भी जुड़ेंगे। ये गवर्नमेंट को ध्यान देना है। गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट बनाने वाले तो होते हैं, बट उसको परचेज़ करने वाले भी मिले, तो बनाने वालों को भी मतलब इनकम होती रहे, वही है। अभी जैसे कोई भी कला है तो उसको अगर ख़रीदार भी मिले ना, तो वो कला आगे ऑटोमेटिक ही बढ़ती रहेगी, और भी लोग जुड़ते रहेंगे उससे, और सीखने वाले भी आएंगे। अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका कंजप्शन बढ़ता है, तो अगर वैसे नहीं बढ़ता तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जैसे होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, या तो वहाँ पर कोई ऐसे ही मतलब उनका कोई शोरूम वगैरह हो, तो उनमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जितने भी ऐसी कलाएं हैं, जो जैसे राजस्थान की जितनी भी कलाएं हैं जो मतलब जिनकी पहचान है एक प्लेटफॉर्म पे, तो उनको तो एक थोड़ा बहुत एरिया प्रोवाइड कराना चाहिए, भाई इनके प्रोडक्ट तो यहाँ रखने ही है, तो वो वहाँ पे सेल होते रहे। जैसे मान लो कि 50 होटल्स में भी होता है, तो 50 प्रोडक्ट तो महीने में कुछ तो इनकम होएगी, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा भी जैसे बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स में अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट ले, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वो भी अगर इंटरेस्ट ले, तो उससे भी थोड़ा बहुत मतलब ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहे, तो एक तरह से मतलब एक लोग फिर धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ने लग जाएंगे। अगर प्रोडक्शन भी बढ़ने लग जाएगा, सीखने भी लग जाएगा, अगर उस हिसाब से मतलब हमारा
कंजप्शन होता रहे तो। देखो जी, इसमें तो जो है नहीं, मेहनती चाहिए, सबसे बड़ी बात है। प्रोडक्शन की भी सीखेंगे तो प्रोडक्शन निकालेंगे, और प्रोडक्शन निकालने के बाद में उसको खुद को मार्केट, जैसे इतने शोरूम है जयपुर के अंदर ही, अगर मान लो कोई भी एक चीज़ 10 सैंपल बना लिए अपन ने, मार्केटिंग कैसे होती है, 10 सैंपल बना लिए, वो सब ऐसे ऐसे मैंने सप्लायर देखे हैं उस जमाने, पहले के टाइम की बातें हैं। जो जैसे अभी हवा महल के सामने था धीरू भाई एक, वो क्या करता था कि भाई मारुति वैन तो उसने ले रखी थी, और सबसे आइटम लिए, और वो गाड़ी भर के, और जितने भी है जो अपने बीच के अंदर जितने शोरूम पड़ते थे, होटलों में, इनमें सबको आइटम देता हुआ निकलता था। और दिल्ली में यहाँ पे खूब सप्लाई दी है उसने। तो ऐसे बिकने वाली समस्या, वो तो सप्लायर कम हो गए, इसलिए थोड़ा सी वो जो है उसमें माल बिकने में दिक्कत आती है। तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, सैंपल दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे जो है करने वाले हों तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसमें तो अब कला न तो ख़त्म होनी है, न क्या है, सीखने वालों की कमी है। सीखे और मेहनत करें तो खूब पैसा है इसमें। डिजाइन चेंज करे जाओ, ये करे जाओ। एक ऐसा आदमी था उसी टाइम पे 75 के आसपास ही, खाली कीचेन जिनमें डाई कटिंग की पत्तियाँ पीतल की, वो उसमें दोनों तरफ चिपका था। तारकसी के भी कीचेन बहुत बनवाए उसने। और मोटरसाइकिल थे, आर्ड्रा सप्लाई कर दिए। एक बार 1000-2000 पीस लेके जाता था उस टाइम पे, और 24 रुपये या 30 रुपये दर्जन वो सामान बेचता था वो लेके। उसका यही था कि भाई एक बार जो सामान दिया है बना के ले गया, वो दोबारा नहीं बनाता था, दूसरा ही डिजाइन निकालता था, दूसरा ही शेप निकालता था। तो ऐसे कमाने वाले चाहिए, इसमें तो भागा दौड़ी मेहनत करने वाले चाहिए। बहुत बढ़िया काम है। हैंडीक्राफ्ट का कोई ख़राब काम नहीं है, तारकसी नहीं, कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो। बच्चे सिखाने के लिए तो यही है कि भाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई चलो अवार्ड दोबारा चालू करते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें अपने आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये छपाई में भी समस्या है, ये सभी में आ गई। सारा नेर वाले ये सारे बैठते हैं मीटिंग में तो बताते हैं। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, मान लो अभी मैं ही हूँ, भाई बात जब तक पहुँचाओगे नहीं, जैसे कि कृपाल सिंह जी रोज दरवाजे दिखाए, यार काम तो बहुत बढ़िया है साहब, बढ़िया तो करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो है नहीं, अवार्ड वगैरह नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। उन्होंने आगे बात रखी है, पद्मश्री थे वो भी। तो ऐसे जो है आज ये बात रखने वाले आज ये पद्मश्री ऐसे हो गए, वो उनको बोलने में ही दिक्कत आती है, क्या पता क्या बात है। तो मानने वाले भी होने चाहिए। जैसे मान लो सरकार में उस टाइम पे क्या था, जब अवार्ड चालू किया तो इधर तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, जनार्दन सिंह गहलोत, राजेंद्र पाल सिंह, एमडी, ये सारे राजपूत मिल रहे थे, हाँ अवार्ड चालू करो। और जो गवर्नमेंट सेंटर में देती है नेशनल अवार्ड में 5000 रुपये दिया करती थी, वो का वही 5000 रुपये यहाँ करो उसके बराबर। तो ऐसे बोलने वाला भी होने चाहिए, वो सरकार भी माने उसकी बात, जब तो सब चीज़ें सही हो जाती है। मैंने करीबन 5-6 महीने लगा के श्रीनाथ जी की तस्वीर तैयार की थी एक, तो उसको मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद में जाके, और अब जब वो आइटम पसंद आया तो अपने मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है प्रधानमंत्री जी को भेंट किया। 17 तारीख को सितंबर को, ये दादिया के अंदर श्रीनाथ जी की जो तस्वीर थी वो उनको दी गई। मैंने एक तारकसी के अंदर कैमल बनाया था, वो करीबन 20 इंची का होगा। तो उस कैमल को बनाने में वही 5 से 6 महीने लग गए थे मुझे। तो वो मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया था। उसमें डिज़ाइनिंग भी मैंने अपने अकॉर्डिंग की थी सारी। जो डिज़ाइंस भी थी वो मैंने फ्लोरल डिज़ाइंस और उस हिसाब के किया था। उसको मतलब मैं किसी को देना नहीं चाहता था, अपने पास ही उसको रखना चाहता था। बट रिसेंटली अभी जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वैंस जी, वो आए थे अपने यहाँ राजस्थान के ऑफिस से। मेरे पास फ़ोन आया था, भाई वो आ रहे हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो हम उनको देना चाहते हैं। फिर मैं उनका फ़ोन आते ही फिर मेरे पास वही एक प्रोडक्ट बचा था जो मेरे मतलब बहुत अच्छी कारीगरी करके बनाया था। तो फिर मैं वो लेके भी गया था वहाँ ऑफिस में। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे और भी आर्टिजन्स आए थे, तो वो सब अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए थे। तो
उनमें से उस प्रोडक्ट को जो तारकसी का कैमल था उसको सिलेक्ट किया था अधिकारी जो वहाँ के थे। फिर उनमें से 3 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो उन 3 प्रोडक्ट्स में से अपने जो राजस्थान के सीएम भजन लाल जी जो है, उन्होंने मेरे वाला जो बनाया हुआ कैमल था उसको सिलेक्ट किया था। तो उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत खुशी का बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चलो मैंने इतनी मेहनत से एक तारकसी का ऊँट बनाया था जो सिलेक्ट हुआ है, तो वही एक अच्छा प्रोडक्ट था मेरा बनाया हुआ। इस काम को करने के लिए जो पेशेंस या जो धैर्य होता है वो एक तो वैसे तो देखा जाए तो कोई भी जो कला होती है ना वो आत्मा से की जाती है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो जब तक आपका मन या आपकी आत्मा उस काम में लगा रहेगा ना, तो तब तक आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर जैसे थोड़ा बहुत भी ध्यान भटकता है तो फिर उस काम को छोड़ के आप दूसरे काम में लग जाएँगे। तो हमारा मन तो ऐसे लगा रहता है कि हम जैसे कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो वो डिज़ाइनिंग भी हम अपने मन के अकॉर्डिंग ही करते हैं भाई कि इस प्रोडक्ट पे कौन सी डिज़ाइन बनेगी, कैसी अच्छी लगेगी। और उसके ऊपर जब तारकसी करते हैं तो तारकसी में तो वैसे ही हमें पूरा मन वैसे ही लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर-उधर भी अगर हथौड़ी की चोट पड़ती है तो फिर हमारे हाथ में लगने का या फिर मतलब कुछ ख़राब होने का, तार मुड़ने का, ये सब समस्या आती है। तो मतलब हमें डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी होना नहीं पड़ता उसका, अगर काम करते हैं तो हम तारकसी को, तो मन उस हिसाब से हमारा लगा रहता है। पहले की तारकसी में और आज की तारकसी में बहुत बदलाव हुआ है। और ये बदलाव जो है किया भी मैंने ही है। जैसे अभी मान लो ये टेबल ही बना रहे हैं। अब इस टेबल के अंदर तारकसी पहले जो होती थी वो ये तार सीधे सीधे यूँ लगते थे। ये जो बॉर्डर है ना, इसमें यूँ सीधा तार आ गया। तो इधर से जब इसको मेंशन पॉलिश से ये बात जिस टाइम सीखता था उसी ज़माने की बात है कि जैसे सिगरेट बोर्ड चलते थे उस टाइम पे, तो सिगरेट बोर्ड से 6x3 रहा, 5x3 रहा। तो ऐसे ही जो सिगरेट बोर्ड से जो बनते थे तो उसमें टक्कर से टक्कर तार लगाया जाता था। तो वो टक्कर से टक्कर जो तार लगाते थे, तो जब अपन इसको यहाँ से पॉलिश करते थे या कपड़ा मारते थे तो ये तार ऊपर आ जाता था उसमें कपड़े में लग के। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस तार को जो है अपने यहाँ से ब्रैकेट बना के और इसको पैक कर दें तो ताकि ये तार यहाँ टक्कर तक नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें मैंने बहुत सुधार किए हैं। जैसे गोल वाली डिब्बी थी, गोल डिब्बी पाउडर बोर्ड्स बनता था। सवाई राम सिंह सिलवटला मंदिर की बात है ये। तो उसमें क्या था कि जैसे उसको घुमाते ना, उसको पकड़ने की समस्या हो गई थी कि भाई इसको खोले कैसे ढक्कन को। तो वो ढक्कन और पैंदा दोनों बराबर थे। तो दोनों बराबर थे तो मैंने देखा यार इसमें यहाँ पे खरादी के पास बैठी है, मैंने कहा यार इसकी किनार निकाल ताकि ये, और वही किनार पैंदे में लगा तो इससे तो डिजाइन मैच कर जाएगा, ऊपर भी किनार और नीचे भी। तो वो जो ढक्कन में जो किनार बनाई उससे वो डिब्बा आसानी से खुलने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे सुधार किए हैं मैंने इसमें। तो देखा ही है ये इसी कमियाँ ख़त्म करो, उसके बाद ये टिकाऊ हुआ काम। बोर्ड्स वगैरह ये इतने बने हैं हज़ारों की तादाद में। जो सप्लायर भी ऐसे ही थे पहले, और काम भी मोटा होता था, मोटा मोटी काम था। तो वो डिज़ाइन आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, पुराने डिज़ाइन। जैसे ओल शेप की प्लेट है, ये जो पुराने जो लोग बनाते थे वो डिज़ाइन आज भी मेरे पास मौजूद है। तो ऐसे है इसमें बारीक काम चालू किया जिसमें लकड़ी कम नज़र आए, तारकसी ज़्यादा नज़र आए, ये सारा कुछ किया है सुधार। जैसे ये जो इसमें जो बिंदियाँ लगी हुई है ये पहले सीट में से ही काट के बनाई जाती थी। हथौड़ी और सलाई से गोल करते थे इसको, तो इसमें बीच में छेद होता था। तो उसमें बदलाव ये आया कि 19 नंबर का तार लिया और वो उसी साइज जो है उसको तारों के टुकड़े कर दिए। तो वो टुकड़े भी हाथ से नहीं करने पड़ते हैं, वो मशीन बना ली, मशीन आ गई। तो ऐसे वो कठिन होती जाती है, उसको तार को आगे खिसकाते जाओ। ये बदलाव भी है। तो पहले में अब में तो बहुत अंतर हो गया है, प्रोडक्शन अच्छा निकलने लग गया। नहीं तो 1000 बिरिया ये देखो आप दिन भर के अंदर बनती थी। जब मैं सीखता था तो 1000 बिरिया बनती थी और वो इसमें लगती थी। इसलिए JHS को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम है। आज हम लोग JHS टॉक शोज़ में आए हैं और इन्होंने हमारी मतलब कला को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक
पूरा एक तरह से इंटरव्यू लिया और ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमने हमारे एक्सपीरियंस बताए, हमारे अचीवमेंट्स बताए, क्या क्या परेशानियाँ आती है, ये सारी चीज़ें हमने इनके साथ शेयर की। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी ये बात ऐसा है कि अभी जो इंटरव्यू हमने दिया ये पूरे इंडिया में या जहाँ-जहाँ ये बताएँगे, जिस-जिस प्लेटफ़ॉर्म पे ये डालेंगे तो वो सबको पता चलेगा, हमारी आर्ट के बारे में पता चलेगा, किस तरह से काम होता है ये पता चलेगा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, जो इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा।